हेलो एवरीवन। आज हम 6th क्लास की हिंदी की कार्य पुस्तिका में अध्याय 8 ऐसे ऐसे को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। अध्याय 8 है यहाँ पर ऐसे ऐसे, और इसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो दिया है कि नीचे दिए गए चित्रों को सही क्रम देते हुए इन पर एक कहानी लिखो। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं, ये देखो, है ना। इन्हें सही क्रम देना है। तो इस सारे चित्रों में आपको क्या नज़र आ रहा है, पहले तो मुझे ये बताइए। यहाँ पर हमें जो है नज़र आ रहा है कि एक गधा है और एक है कुम्हार, है ना। होता क्या है, ये कहानी कैसे बनेगी कि एक गधा और एक कुम्हार होता है, दोनों मिट्टी लेने के लिए जाते हैं। तो ये जो चित्र है उसको हम 1 नंबर दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो ये चित्र है इसे 1 नंबर देंगे। और मिट्टी लेने जाते हैं, रास्ते में ये थकान हो जाती है इनको चलते चलते, ये थोड़ा एक पेड़ के नीचे विश्राम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये विश्राम करने लग जाते हैं। और यहाँ जो ये चित्र दिया गया है इसे हम 2 नंबर देंगे। विश्राम जब ये कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि यहाँ ऊपर पेड़ से एक फल आता है और कुम्हार के सर में यहाँ पर फल लगता है। फल लगने से एकदम नींद में हड़बड़ा कर कुम्हार जो है एकदम से उठता है। तो इसकी लात जो है, यहाँ पर देखिए इसकी पाँव दिख रहा होगा, कुम्हार का पाँव जो है वो गधे को लग जाता है एकदम से। फिर गधा और कुम्हार यहाँ इस चित्र में, यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करते हैं कि ऊपर क्या हुआ था। ये 2 चित्र हो गए। यहाँ पर देखिए ऊपर ये वाला चित्र है, हम इसे 3 नंबर दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कुम्हार और गधा ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि क्या हुआ, तो ऊपर तो इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो गधे को लगता है कि कुम्हार ने जानबूझकर लात मारी है, इसलिए कुम्हार को जो है वो गुस्सा आ जाता है। ये 4 नंबर देंगे इस चित्र को हम। इसमें देखिए एक बार जब आप देख रहे हैं यहाँ पर गुस्सा आया हुआ है, कुम्हार को मारने के लिए जो है गधा जो है वो भाग रहा है। तो फिर यहाँ नेक्स्ट चित्र है, ये 5वां चित्र, से 5 नंबर देंगे हम। इसमें क्या होता है कि जब गधा मारने की कोशिश करता है कुम्हार को, तो कुम्हार जो है वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, यहाँ पर देखो, है ना। इसी तरह से ये कहानी हमने तैयार की है और अब इसे पढ़कर मैं एक बार सुना देती हूँ। इसमें है कि एक बार एक कुम्हार और गधा मिट्टी लेने जा रहे थे। गर्मी बहुत अधिक थी, दोनों थक गए और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। कुम्हार को नींद आ गई। तभी अचानक पेड़ से एक फल गिरा और कुम्हार के सिर पर लगा। कुम्हार हड़बड़ाकर उठा तो उसका पैर जोर से गधे को लगा। दोनों एक बार तो हैरानी से पेड़ पर देखने लगे कि फल टूटकर कैसे गिरा। फिर अचानक गधे को लगा कि कुम्हार ने जानबूझकर मुझे लात मारी है। तो उसे बहुत गुस्सा आया और वह कुम्हार की ओर झपटा। कुम्हार अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। अब यहाँ पर शिक्षा दी गई है इसकी कहानी की कि मूर्ख की संगति हमेशा दुखदाई होती है। मूर्ख का साथ हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जब तुम पढ़ाई नहीं करते हो उस समय क्या क्या काम करते हो। तो यहाँ पर बच्चों आपको खुद ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि जब पढ़ाई नहीं कर रहे होते अब क्या क्या कर रहे होते हैं। यहाँ समझाने के लिए मैंने लिखा है कि जब मैं पढ़ाई नहीं करती तो मैं घर के कामों में अपनी माँ की सहायता करती हूँ, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े सुखाना आदि। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब तुम गृह कार्य नहीं कर के जाते हो तो उस समय तुम्हारे शिक्षक तुमसे कैसा व्यवहार करते हैं। तो जैसा व्यवहार आपके शिक्षक करते हैं आपको वो आंसर यहाँ पर लिखना है।
यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि पहले तो शिक्षक गृह कार्य न करने का कारण पूछते हैं और फिर थोड़ा डांट कर और थोड़ा प्यार से गृह कार्य करने के लिए कहते हैं। अब इसी तरह से यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि इस एकांकी में लेखक ने खान पान के बारे में कुछ बातें विभिन्न पात्रों द्वारा कहलवाई है, उनकी सूची बनाओ। यहाँ पर पात्र दिए गए हैं और ये खान पान की बातें। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये जो एकांकी है आपका, जो ये पाठ है, इस पाठ को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसमें अलग अलग पात्र दिए गए हैं और उन्होंने जो जो खान पान की बातें की है वो आपको यहाँ पर लिखनी। जो पात्र है आपको यहाँ पर उनका नाम लिखना है और उन्होंने खान पान के बारे में यानी खाने पीने के बारे में जो कहा है उनके सामने आपको लिख देना है। तो ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। अब आगे यहाँ है कि अपनी माँ या शिक्षक के बारे में 4-4 वाक्य लिखें। तो सबसे पहले हम माँ के बारे में लिखते हैं कि मेरी माँ मुझे सबसे अच्छी लगती है, वह मेरी प्रथम गुरु है, वह घर के सभी काम करती है, मेरी माँ बीमार होने पर मेरी देखभाल करती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट शिक्षक के लिए कहा है। तो शिक्षक के बारे में है कि जो हमें शिक्षा देता है वह शिक्षक कहलाता है। शिक्षक हमारा मार्गदर्शन करते हैं। स्कूल में शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। मैं अपने शिक्षकों का बहुत सम्मान करती हूँ। इसी आधार पर अब इस पाठ में और आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। उदाहरण दिया है जैसे हवाइयाँ उड़ना। हवाइयाँ उड़ने का अर्थ दिया है यहाँ डर जाना और वाक्य बनाया है कि पुलिस को देखकर चोर की हवाइयाँ उड़ने लगी। इसी तरह यहाँ पर देखिए एक मुहावरा है कि घर को सिर पर उठाना। इसका अर्थ है बहुत शोर करना और वाक्य है कि छुट्टी वाले दिन मोहन ने घर को सर पर उठा रखा है। आगे है गुलजार करना, अर्थ है इसका रौनक लाना। वाक्य बनेगा कि शना ने घर में जन्म लेकर हमारे घर को गुलजार कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट मुहावरा जो है वो है कि गधे के सिर पर सींग, यानी कि गायब हो जाना। वाक्य है दवाई पी लेने पर तुम्हारी बीमारी गधे के सिर में सींग की तरह गायब हो जाएगी। आगे है लोचा लोचा फिरना। अर्थ है इसका ढीला ढाला होना या कमज़ोर होना और वाक्य है कि बीमार होने के बाद राहुल लोचा लोचा फिरता है। यहाँ पर है ना बीमारी, यहाँ तो बीमारी में तो ठीक है, बीमार जो लिख रखा है ना बच्चों, बीमार में ब के बी बड़ी ई की मात्रा जो है आपको लगानी है। यहाँ गलती से छोटी ई की मात्रा लगा दी गई है। आप बीमार जब लिखेंगे तो बीमार में ब पर छोटी ई की मात्रा की बजाय आप बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे। और जैसा यहाँ ऊपर बीमारी देख रहे हैं, बीमारी में छोटी ई की मात्रा ही ब को लगेगी। तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो बीमार दे रखा है इसमें ब को बड़ी ई की मात्रा आपको लगा देनी है। इसी तरह अब यहाँ है ठगा सा रहना। इसका अर्थ है आश्चर्यचकित रह जाना। वाक्य है कि राजेश को अंग्रेजी में बात करते देख सभी ठगे से रह गए। खूब छकाना, अर्थ होगा इसका बहुत परेशान करना और वाक्य हम बनाएंगे कि छुट्टी वाले दिन बच्चे घर वालों को खूब छकाते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट है यहाँ पर, इसी तरह से यहाँ है कि ये वाक्य किसने किसको क्यों कहा। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। तो ये मोहन के पिताजी ने मोहन और उसकी माँ से कहा, डॉक्टर के आने की सूचना देने के लिए जो है वो कहा था। बस फिर ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर पर सींग। ये वैद्य जी ने मोहन की माँ से कहा था जब मोहन बीमार हो गया था, और ये जो है दिलासा देने के लिए कहा था कि मोहन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आगे है दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो कक्षा में रौनक ही नहीं रहेगी। ये मास्टर जी ने मोहन से कहा। मोहन को प्रसन्न करने के लिए कहा तथा बीमारी का कारण जानने के लिए मोहन को बहलाने के लिए कहा।
अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 7th कि गोले के बीच का अक्षर पढ़कर किनारे में दिए गए शब्द से जोड़ो, जो नया शब्द बने उसे पढ़ो और लिखो, इन शब्दों से वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण दे रखा है प और चार, प्र और चार, प्रचार बन गया है ना। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं गोले के अंदर जो है वो प्र दे रखा है और यहाँ चार है ये, तो ये जो है मिलकर बन जाएगा प्रचार। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है, ये देखिए प्रचार। इसी तरह से हमें क्या करना है, प्रबल, तो ये प्रबल बन गया। यहाँ है प्र प्लस यत्न, तो प्रयत्न बन गया। प्रशांत, ये प्रशांत बन गया। प्रवासी, इसी तरह से जब हम प्र में योग जोड़ेंगे तो प्रयोग बन जाएगा। प्र में दान जोड़ेंगे प्रदान बन जाएगा। प्र में सिद्ध जोड़ेंगे तो ये प्रसिद्ध बन जाएगा। और प्र में कार जोड़ेंगे तो ये प्रकार बन जाएगा। और प्र में जब सन्न जोड़ेंगे तो ये प्रसन्न बन जाएगा। तो इस तरह से आपको ये लिखने भी हैं शब्द और 2-3 बार इनको पढ़ना भी है। अब आगे यहाँ है कि इनसे हमें शब्द भी बनाने हैं, तो ये वाक्य भी बनाने, सॉरी शब्द हमने ऊपर बना दिए हैं, अब वाक्य बनाने की बारी है। जैसे हमें यहाँ पर पहला जो है ये दिया है कि हमें सामाजिक कुरीतियों का प्रबल विरोध करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे मार्ग पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रवासी मजदूर बहुत मेहनती होते हैं। बच्चे प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। हमें हमेशा ज्ञान का आदान प्रदान करते रहना चाहिए। मीराबाई एक प्रसिद्ध कृष्ण भक्त थी। संज्ञा कितने प्रकार की होती है और हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। तो इसमें प्र के साथ जो भी शब्द जोड़े गए थे उनसे जो नए शब्द बने थे उनसे हमने ये वाक्य बना दिए हैं। और इन्हीं के साथ ये जो है पाठ जो है आपका कंप्लीट होता है। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।